Hey guys, welcome one and all on online study platform English Plus. Dear aspirant, in the last exercise that was 17, we have gone through the degree of comparison. हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन को देखा था स्पेशली बेस्ड ऑन एडजेक्टिव, जिसमें कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री को जानने का प्रयास किया था। जैसे एग्जाम्पल के लिए गुड या वेल का होता है बेटर एंड बेस्ट, बैड इविल एंड इल का होता है वर्स वर्स्ट, लिटिल का लेस लेसर और लिस्ट होता है। तो एक्सरसाइज 18 में हम देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव है जो यहाँ पर फिल किया जा सके। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिवेंशन इज देन क्योर। प्रिवेंशन क्या है क्योर से अच्छा? ये तो एक प्रोवर्ब भी है, सभी जानते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले वाले ऑप्शन में देन हो जाएगा, सॉरी बेटर हो जाएगा। अकबर हैड आ रीन, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई है, यहाँ होना चाहिए रीन। अकबर हैड आ रीन देन बाबर। अकबर का जो शासनकाल था वो बाबर से कैसा था? उम्मीद है अधिक ही रहा होगा, क्योंकि बाबर का शासनकाल जो था वो अकबर से कम था। तो यहाँ पर हो जाएगा अकबर का है तो अकबर का शासनकाल बाबर की अपेक्षाकृत अधिक था। तो अकबर हैड अ लॉन्गर रीन देन बाबर। सचिन तेंदुलकर इज द, अब द का यूज आ गया, दैट इज सुपरलेटिव आ गया, बैट्समैन इन द वर्ल्ड। सचिन तेंदुलकर संसार में कैसे बैट्समैन हैं? एक सिंपल सा आंसर होगा बेस्ट हो जाएगा। द पेन इज देन द स्वॉर्ड, ये एक प्रोवर्ब भी है कि पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। द बिल्डिंग्स आर फाउंड इन अमेरिका, अमेरिका में ऐसी बिल्डिंग पाई जाती हैं। कैसी बिल्डिंग? हो सकता है टॉलेस्ट बिल्डिंग, क्योंकि द लिखा हुआ है ना, तो क्या लगाएंगे? सुपरलेटिव। तो द टॉलेस्ट बिल्डिंग हो सकती है, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग हो सकती है, लॉफ्टिएस्ट बिल्डिंग हो सकती है। तो लार्जेस्ट कर लीजिए, लॉफ्टिएस्ट कर लीजिए अपनी स्वेच्छा के अनुसार। द पैसिफिक, प्रशांत महासागर, इज देन एनी अदर ओशन, याद रखिएगा एनी और अदर दोनों एडजेक्टिव हैं। पैसिफिक, पैसिफिक क्या है? ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है। कंपैरिजन किया गया, देन लगाया गया है, इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज करेंगे यहाँ पर। डिग्री ऑफ जो एडजेक्टिव होगा कंपैरिजन का कौन सा होगा? कंपैरेटिव होगा। तो पैसिफिक जो होगा वो अन्य सागरों की अपेक्षाकृत बड़ा है, हम लोग मान लेते हैं लार्जर, वास्तविक रूप से सबसे बड़ा है भी। विच ऑफ द टू गर्ल्स हैज द ड्रेस, अब देखिए दो लड़कियों के बीच में तुलना हो रही है, तो कंपैरेटिव का ही यूज यहाँ पर करेंगे। अब कंपैरेटिव का यूज कर रहे हैं तो लड़कियों की ड्रेस की तुलना कैसी हो सकता है? ये मोर अट्रैक्टिव हो सकता है, मोर ब्यूटीफुल हो सकता है, कि किस लड़की का ड्रेस अपेक्षाकृत अधिक सुंदर है। आप यहाँ मोर ब्यूटीफुल कर लीजिए, मोर अट्रैक्टिव कर लीजिएगा। ऑनर इज टू हिम देन लाइफ, लास्ट वाले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा भी हुआ था कि ऑनर इज डियरर टू हिम देन लाइफ, कंपैरेटिव का यूज करिएगा। द पेन इज देन द अदर, पेन क्या है? अन्य चीज़ों की अपेक्षाकृत हो सकता है वो चीप हो, सस्ता हो सकता है अधिक महंगा हो। अगर महंगा होगा तो हो जाएगा कॉस्टलियर। हु इज़ द बॉय इन द क्लास, क्लास में बॉय कौन सा? याद रखिए द का मतलब सुपरलेटिव, तो क्लास में सबसे गंदा लड़का कौन है? वर्स्ट कर देंगे। अगर कहेंगे टॉलेस्ट लड़का कौन सा है तो यहाँ पर टॉलेस्ट कर देंगे। ये कह देंगे कि सबसे चालाक लड़का कौन है तो वहाँ हो जाएगा क्लेवरेस्ट। स्वेच्छा के अनुसार आप लिख सकते हैं। द एफिल टावर इज देन कुतुब मीनार, अब देखिए एफिल टावर और कुतुब मीनार की तुलना की जा रही है, तो हो सकता है इनकी हाइट में तुलना की जा रही हो, या इसलिए की जा रही हो यह बताया जाए कि कौन अधिक नया है या कौन अधिक पुराना है। अगर हम इन दोनों को मानते हैं, इनकी न्यू, इनकी जो बेस है ये बताया जाए कौन पहले बना है, तो ऐसे स्थान पर ओल्ड का हो जाएगा ओल्डर। अगर हम मानते हैं कि लंबाई मापते हैं तो भाई वहाँ टाल का क्या हो सकता है?
टालर हो सकता है। आप यहाँ पर कर लीजिए ओल्डर। माई अंकल इज देन माई फादर, मेरे अंकल मेरे पिताजी से हैं। देन आ गया, देन का मतलब ये क्या हो गया, कंपैरेटिव हो गया। तो कंपैरेटिव में मेरे पिता अंकल जो हैं वो पापा से छोटे ही होंगे। तो ऐसी अवस्था में आप क्या कर लेंगे, पापा के पहले यहाँ लिख देंगे, देन के पहले हो जाएगा यंगर, क्योंकि अंकल सामान्यतः यंगर ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द मल्टी मिलनियर मिस्टर सेन इज द इन दिस टाउन। द का यूज कर दिया गया है तो सामान्यतः यहाँ पर सुपरलेटिव हो गया। मल्टी मिलनियर है, इसका मतलब बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं, तो रिच ही होंगे संभवतः, तो हो जाएगा रिचेस्ट इन दिस टाउन। वर्ड्सवर्थ इज अ पोएट देन कॉपर। देखो वर्ड्सवर्थ एंड विलियम कॉपर दोनों के दोनों पोएट हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के बहुत ही फेमस पोएट हैं। इज अ पोएट, वह एक पोएट हैं। अब देखिए दोनों में तुलना की जा रही है, बोथ आर पोएट, दोनों कवि हैं, लेकिन ये बताया जाएगा कि एक बहुत अधिक फेमस है। तो वहाँ आप कर लीजिए कि फेमस के स्थान पे आप कर लीजिए ग्रेटर, या आप यूज कर देंगे हम लोग, दो में तुलना की जा रही है तो भाई सिंपल सी बात है वो अधिक तुलनात्मक हो जाएगा। अगर इनमें से बताया जाए कि कई कवियों में से रोमांटिक एज के जो कितने पोएट हैं, जितने भी हैं, उनमें सबसे अधिक हैं, तो वहाँ पर सुपरलेटिव का यूज कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप 14 का रिस्पॉन्स दीजिएगा, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बालू इज द बाउलर इन द 11। बालू क्या है, 11th क्लास में या 11 जो वहाँ पर बॉलर हैं उनमें सबसे अच्छा बॉलर हो, क्योंकि द लिखा है तो वह आपका होगा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, मुंबई की जो गलियां हैं आर हैं देन दोज ऑफ अहमदाबाद, मुंबई की जो गलियां हैं वो अहमदाबाद की गलियों से कैसी हैं, या हो सकता है बहुत पतली हो, या हो सकता है बहुत चौड़ी हो। अगर चौड़ी हैं तो ब्रॉड का हो जाएगा ब्रॉडर हो जाएगा, पतली हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं। मैंने ये कहा कि जरूरी नहीं है जो मैं कहूँ वही हो सकता है, सेंस के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर चॉइस को फिल कर सकते हैं। ऊटी इज देन चेन्नई, ऊटी क्या है, एक स्थान ध्यान रखिएगा, ऊटी और मुंबई में कंपैरिजन की जाएगी तो यहाँ पर कंपैरिजन उसके वेदर, उसके मौसम से किया जाएगा, क्योंकि हम लोग मानते हैं ऊटी का मौसम बहुत ही अधिक सुहावना होता है। तो यहाँ मोर प्लीजेंट कर सकते हैं, प्लीजेंटर हो सकता है, आप मोर प्लीजेंट कर लीजिए या लिख दीजिए कूलर देन चेन्नई। द पियानो वाज नॉक डाउन टू द बिडर। अब देखिए द का यूज किया गया है, सुपरलेटिव हो जाएगा, पियानो वाज नॉक डाउन टू द बाइडर। अब यहाँ आप यूज कर लीजिएगा हाईएस्ट का। माउंट एवरेस्ट इज द ऑफ द हिमालयाज, माउंट एवरेस्ट हिमालय की चोटी है, कैसी चोटी है, द आ गया तो सुपरलेटिव। इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, हिमालय को इंग्लिश में हिमालयाज लिखा जाता है, गंगा को द गंगा या गंगेश लिखा जाता है। ही राइट्स अ हैंड देन हिज ब्रदर। अब देखिए ही राइट हैंड मतलब उसकी हैंड राइटिंग जो है अपने भाई की अपेक्षा अच्छी है। भाई कैसा कहेंगे, उन दोनों की हैंड राइटिंग में तुलना की जा रही है तो हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। ही राइट्स द, अब यहाँ पर द आ गया है, द का मतलब सुपरलेटिव, हैंड इन हिज क्लास मतलब उसकी हैंड राइटिंग सबसे अच्छी है, तो आप क्या कर देंगे, या कह सकते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल या कह लीजिए बेस्ट। ही इज वन ऑफ द स्पीकर्स इन पंजाब, वो एक स्पीकर, देखो द का यूज कर लिया गया तो क्या हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट स्पीकर या मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पीकर इन पंजाब। हु वाज द जनरल अलेक्जेंडर आर सीजर, हु वाज द जनरल, याद रखिएगा द का यूज कर दिया गया है। तो ये कहानी है, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा जूलियस सीजर के बारे में, तो जूलियस सीजर के समय आप पढ़ेंगे उस कहानी में आपको अच्छे से मालूम चलेगा, वहाँ बताया जाएगा जनरल के बारे में, उनकी इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट थी, कैसे एक दूसरे को उन्होंने ट्रेड करने का एक प्रयास किया था। तो द लगा है तो सुपरलेटिव, कौन अधिक शक्तिशाली था, तो द माइटियर। दो की तुलना की जा रही है अलेक्जेंडर और सीजर में तो माइटियर हो जाएगा, अगर सभी में कहा जाता तो माइटिएस्ट हो जाता। द फेबल्स, अब याद रखिएगा यहाँ पर द यूज किया गया है तो सुपरलेटिव यूज होगा,
आर दोज एट्रीब्यूटेड टू 45 SOP या BC कह लीजिएगा। तो ये फेबल जो होती हैं ये जानवरों पर आधारित जो कहानियाँ होती हैं उन्हीं को बोलते हैं फेबल्स। तो कैसी फेबल हो सकती हैं कि जो बहुत अधिक प्रचलित थी, तो ऐसी कहानियों को हम बोल सकते हैं मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट फेमस फेबल्स। द अरेबियन नाइट्स इज परहैप्स द, याद रखिएगा अरेबियन नाइट्स एक पुस्तक का नाम है, इज परहैप्स द स्टोरी बुक, ये एक स्टोरी बुक है। हम ये भी कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही पसंदीदा, क्योंकि अरेबियन नाइट्स जो है काफ़ी लोगों के द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। मोस्ट इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, मोस्ट सरप्राइजिंग कर सकते हैं, या मोस्ट ब्यूटीफुल का यूज नहीं कर सकेंगे उतना, आप मोस्ट इंटरेस्टिंग कर लीजिए। शेक्सपियर इज देन एनी अदर इंग्लिश पोएट, देखो एनी और अदर दोनों आपके एडजेक्टिव हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है एनी अदर इंग्लिश पोएट, मतलब दो पोएट के बीच में कंपैरिजन की जा रही है, तो कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का ही प्रयोग करेंगे। तो शेक्सपियर अन्य लेखकों की अपेक्षाकृत कैसे हैं, अन्य लेखकों की अपेक्षाकृत वो महान होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्रेटर, क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ऑफ ऑल सेंचुरीज, सभी शताब्दियों में, मतलब तुलना दो में नहीं, मोर देन 2 की बात हो रही है। चाइना है द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, चाइना का पॉपुलेशन सबसे अधिक है, तो हम लोग मान लेंगे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। क्लाउड, तो यह क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात की जा रही है, तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन का ही यूज करेंगे। क्लाउड फ्लोट इन द स्काई बिकॉज दे आर देन द एयर, क्यों, देखो जो बादल होते हैं वो आकाश में ऊपर उड़ते हैं, क्यों ऐसा होता है, सिंपल सी बात है, वो हवा से क्या होते हैं, हल्के होते हैं, कुछ ऐसा ही वाक्य का सेंस दे रहा है सेंटेंस में। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, लाइटर कर दीजिए, लाइट, लाइटर एंड लाइटेस्ट, कंपेरेटिव यूज करेंगे लाइटर हो जाएगा। देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग द सम, इसको करने के 2 तरीके हैं, बट द वन इज द, लेकिन एक जो है, एक तरीका जो है वो इजी हो सकता है, तो हम वहाँ लगा देंगे ईजियर, मोर इजी नहीं, वहाँ लगा दीजिएगा ईजियर। इट इज़ गुड टू बी क्लेवर, चालाक होना अच्छी बात है, बट इट इज़ टू बी इंडस्ट्रियस, लेकिन अच्छा होगा कि उससे अधिक आप मेहनती हो जाएं। इसका मतलब होता है गुड का क्या लग जाता है भाई, गुड क्या है, पॉजिटिव है, तो गुड का कंपेरेटिव क्या बना देंगे यहाँ पर हम लोग, बेटर कर देंगे। दिस इज ऑफ माई 2 सन्स, देखिएगा ऐसे स्थान पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव दोनों का यूज आ जाएगा। अगर दो में कंपैरिजन की गई है तो वहाँ आपका हो जाएगा एल्डर, क्योंकि एक ही परिवार में जब ब्लड रिलेशन को शो करने वालों की बात होती है तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं एल्डर, ओल्डर का प्रयोग सामान्यता नहीं करते हैं, तो यहाँ पर एल्डर कर सकते हैं अथवा एल्डेस्ट भी। दिस इज द, अब देखो द का यूज किया गया है, इन दोनों सेंस में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज कर सकते हैं। दिस इज द दैट आई कैन डू। अब देखिए एक होता है आउट, आउट का होता है आउटर या अटर, कंपैरेटिव फॉर्म जो होता है अटर, ये इसमें आउटडेटेड है, तो आउट, आउटर, अटमोस्ट या अटरमोस्ट होता है, तो उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। आउट जो होता है, आउट का जो सुपर डिग्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं अटमोस्ट, क्या होता है, अटमोस्ट, तो ऐसे अवस्था पे हम लोग यूज कर सकते हैं अटमोस्ट। तो डियर पेरेंट, आप सभी ऐसे ही क्लास में बने रहिएगा, आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं।